नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वीकली रीडिंग। हालांकि मैं शॉर्ट वीडियो बनाती थी वीकली रीडिंग का, बट शॉर्ट वीडियो में बहुत कुछ चीज़ें हम नहीं बता पाते, बहुत शॉर्ट होता है तो मुझे वो सेटिस्फाइड नहीं लगता है, मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं होती। दैट्स वाई मैं आप लोगों के लिए ये कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ। शॉर्ट वीडियो भी तो ऑब्वियसली कलेक्टिव ही होता है, तो ये मैं कम से कम मिनिमम टाइम का मैं ये शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो ये कैसा होने वाला है हफ्ता, टाइमलेस रीडिंग नहीं है ये। 26 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक का जो ये टाइम फ्रेम है ये कैसा होगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर हम आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों लाइफ को ही इंक्लूड करके देखेंगे, गाइडेंस भी लेंगे। ओके, प्लीज़ बताइएगा फॉर माय व्यूअर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहले तो आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑल माय पॉजिटिव एंड स्पिरिट, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताइएगा मेरे व्यूअर्स के लिए 26 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक का जो ये टाइम फ्रेम है कैसा होने वाला है। 26 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक का जो ये टाइम फ्रेम है मेरे व्यूअर्स के लिए कैसा होने वाला है, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, हम बेवफा हर किस न थे पर हम वफा कर ना सके। तो हो सकता है कोई पर्टिकुलर ऐसे इंसान है जिनके साथ आपका कोई लव कनेक्शन है और वो इंसान कहीं ना कहीं रिग्रेट महसूस करेंगे इस पूरे हफ्ते में, ठीक है, कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया। ओके, उस इंसान को रिग्रेट महसूस होगा और कहीं ना कहीं आपको वो ये चीज़ फील होगा कि वो इंसान अभी पछतावे में है, पछतावे के आग में जैसे जल रहा है वो इंसान, ठीक है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है इस पूरे हफ्ते में। हो सकता है वो इंसान खुद भी अपने मुंह से बोले, बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे नहीं दिख रहा है कि वो मुंह से कुछ बोलने वाले हैं। वो बोलेंगे नहीं, लेकिन एनर्जेटिकली मतलब उनको वो फील होगा आपको लेकर, ठीक है ना। प्लीज़ बताइएगा फॉर माय व्यूअर्स कलेक्टिव के लिए कैसा होने वाला है ये पूरा एक हफ्ता। 26 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक का ये टाइम फ्रेम कैसा होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लिए। हो सकता है आप लोग कोई पर्टिकुलर फंक्शन वगैरह अटेंड करने के लिए जाएं, शादी वगैरह अटेंड करने के लिए जाएं, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। 3 ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू। हाँ, ये जो मैंने एक चीज़ बताया था कि हम बेवफा हर किस न थे पर हम वफा कर ना सके, हो सकता है कलेक्टिव में से किसी का ये आपका भी सिचुएशन हो सकता है। कलेक्टिव में से किसी व्यूअर्स का भी ये सिचुएशन हो सकता है कि आप रिग्रेट में चले जाए कि मैंने उस इंसान के साथ सही नहीं किया, मैंने उस इंसान के साथ गलत किया, वफा नहीं कर पाए, हम उनके साथ सही नहीं कर पाए, ठीक है। ये आपका भी हो सकता है एनर्जी। प्लीज़ बताइएगा ये हफ्ता कैसा होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। द वर्ल्ड, कुछ रूल ब्रेक करने की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। पर्टिकुलर रूल ब्रेक करना पड़ेगा आपको, सोसाइटी से जुड़ी हुई रूल जो सही नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 9 ऑफ वॉन्स, ये पूरा हफ्ता कैसा होने वाला है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वन मोर, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्स। ओके, 2 कार्ड हाँ आ गया, चलो 2 ही देते हैं। एक है क्वीन ऑफ वॉन्स एंड दूसरा है 8 ऑफ कप्स। और मुझे यहाँ पर रीडिंग के लिए मतलब सुनाई दे रहा है कि आपको रीडिंग करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। रीडिंग, बुक्स पढ़िए, ओके, बुक्स पढ़िए, बुक्स पढ़ने के लिए आपको बोला जा रहा है। ये आपके लिए एक किस्म का थेरेपी का काम करने वाला है, या फिर आपका मन कर सकता है कि आप कुछ बुक्स वगैरह पढ़ें, आपका मन ऐसा कर सकता है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्स। और यहाँ जो मुझे मैसेज आ रहा है, ओके, 9 ऑफ वॉन्स की भी एनर्जी है, 10 ऑफ वॉन्स की भी एनर्जी है। यहाँ आप लोग पर्टिकुलर साइकिल को यहाँ ब्रेक करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। इस हफ्ते में आप लोग पर्टिकुलर साइकिल को ब्रेक करने वाले हो। कोई कार्मिक साइकिल है जो एंडिंग होने वाला है इस हफ्ते में, ओके। कोई पर्टिकुलर कार्मिक साइकिल एंड होने वाला है। यहाँ पर कुछ लोग फाइनेंशियल सिचुएशन से भी गुजर रहे हैं, जैसे कि आप लोग फाइनेंशियली हैप्पी महसूस नहीं कर रहे हैं, फाइनेंशियल ब्लॉकेज जैसा आप महसूस कर रहे हैं, तो वो भी धीरे धीरे रिमूव होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं इस हफ्ते में, ओके। जो भी फाइनेंशियल ब्लॉकेज आप फील कर रहे हैं वो भी रिमूव होगा। कहीं ना कहीं इसके पीछे का रीज़न आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा मुझे दिख रहा है कि चाइल्डहुड की कुछ ऐसी ट्रॉमास है जो फाइनेंशियली आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। आप में से कई व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने बचपन में अच्छा फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं देखा था। बचपन में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल फेस किया था, जो कहीं ना कहीं अभी भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में है कि हाँ, मैंने बचपन में भी ये चीज़ फेस किया था और अभी भी वही चीज़ हो रहा है। आपको ऐसा फील हो सकता है या हो रहा है ऑलरेडी। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में ब्लॉकेज आप महसूस कर रहे हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं है फाइनेंशियली। तो वो जो ब्लॉकेज मुझे धीरे धीरे रिमूव होते हुए नजर आ रहे हैं। आप ऐसे कुछ व्यूवर्स ऐसे भी हैं जिनका बॉन्डिंग उनके माँ के साथ अच्छा नहीं है, ओके। माँ के साथ बॉन्डिंग उतना अच्छा नहीं है। इस हफ्ते में क्या होगा,
कुछ चीज़ें आपको ट्रिगर कर सकता है, चाइल्डहुड के साथ जुड़ा हुआ कुछ इंसिडेंट आपको ट्रिगर कर सकता है, या फिर वो पर्टिकुलर इंसान जिनके साथ आप अटैच्ड है वो इंसान आपको ट्रिगर कर सकते हैं। आपको उस ट्रिगर पॉइंट पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है? आप लोग थोड़ा बहुत पेन महसूस कर सकते हैं इस हफ्ते में, जैसे कि दिल में हैवीनेस फील होना, दिल में हैवी फील होना, चेस्ट एरिया पर हैवी फील होना, आपको ऐसा फील हो सकता है। बट आपको उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया पर बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे तो आप ड्रेन आउट होंगे, ठीक है? सी मैं यहाँ मैं कोई भी किसी भी रीडिंग में शुगर कोट करके नहीं करती हूँ। अगर आप लोग पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको डेफ़िनेटली पता होगा मेरे बारे में। अगर आप लोग नए हैं तो मैं बता दूँ कि मैं शुगर कोट करके नहीं बता सकती। जो आ रहा है मैसेजेस वो मैं आपको बताती जाऊँगी। अब आपको पसंद है या नहीं पसंद है वो मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये हफ्ता जो है आपके लिए थोड़ा हैवी हो सकता है, आपको थोड़ा रोने का मन कर सकता है, तो जैसे आपको रोने का मन करे उसको रिलीज़ करना है और फ़ॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अदरवाइज़ अगर आप फ़ॉरगिव नहीं करोगे तो आपका हार्ट हील नहीं होगा, और हार्ट हील नहीं होगा मीन्स रिलेशनशिप इश्यू एंड फाइनेंशियल इश्यूज़ तो रहेगा ही लाइफ़ में, ठीक है? तो आपको हार्ट हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकता है कि आपको अचानक से किसी चीज़ के बारे में पता चल जाए। ज़रूरी नहीं कि किसी इंसान की सच्चाई ही पता चले, लेकिन किसी न किसी तरीके की चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। कुछ नॉलेज आप लोग गेन करने वाले हो जिसकी यूनिवर्सल नॉलेज आपको पता होगा, पता चलेगा आपको, ठीक है ना? तो नॉलेज गेन करने की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस पूरे हफ्ते में आपके कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज़्यादा बूस्ट अप होने वाला है। आप लोग अपने आप में ही बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। आपको ऐसा फ़ील होगा कि हाँ, मैं वर्थी हूँ, हाँ, मेरे अंदर ये टैलेंट है, हाँ, मैं खूबसूरत हूँ, यू नो। आप अपने टैलेंट को, अपनी अच्छाइयों को एप्रिशिएट करने वाले हो इस पूरे हफ्ते में। कोई और आपको एप्रिशिएट करे या ना करे, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। तो आप लोग अपने आप ये चीज़ महसूस करोगे, इस बात को महसूस करोगे कि हाँ, मेरे अंदर ये टैलेंट है। और मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि जैसे आपको किसी चीज़ के बारे में पता चलेगा, कुछ रियलिटी आपको दिखाई देगा, आपको पता चलेगा, तो आप लोग एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करने वाले हैं। और मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर थोड़ा-सा डिफेंसिव हो सकते हो कि मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करना, दूर ही रहो मेरी पर्सनल लाइफ से, ठीक है? कुछ ऐसा एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है आप लोगों का। लेट्स सी कैसा होने वाला है ये पूरा हफ्ता। 26 से लेकर 1 फरवरी तक का जो टाइम फ्रेम है कैसा होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लिए। स्टोरी, ओके, आई, थैंक यू, 20। यहाँ पर लव लाइफ में आप थोड़ा सॉलिट्यूड फील कर सकते हैं कि मुझे थोड़ा अकेले रहना है, या फिर कोई मेरी लव लाइफ के बारे में इंटरफेयर ना करे, मेरी लव लाइफ में इंटरफेयर ना करे, ऐसा आपको फील आ सकता है, ओके। और आपको कई बार ऐसा भी महसूस होगा कि मुझे थोड़ा अकेले रहने दो, मुझे थोड़ा फ्रीडम चाहिए। तो आपके इर्द गिर्द लोगों का थोड़ा मुझे दिख रहा है कि लोग थोड़े बहुत आपकी लाइफ में घुसने की कोशिश कर सकते हैं, इंटरफेयर करने की कोशिश कर सकते हैं, और आपको ऐसा महसूस होगा कि प्लीज़ मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करो, मेरे लाइफ में इंटरफेयर मत करो, ओके। यहाँ पर आपके लिए एक अलर्ट मैसेज है। ये जो पूरा हफ्ता है, इस पूरे हफ्ते में आपके ऊपर साइकिक अटैक हो सकता है। अब ये साइकिक अटैक किस टाइप का होगा वो मैं बता देती हूँ। 2 तरीके का है, एक तो इंसानी फॉर्म में होगा, अदरवाइज़ दूसरा जो है वो इनविजिबल फॉर्म में होगा, जो शैतानी शक्तियाँ होती है, ठीक है? आप बिलीव करो या ना करो, लेकिन होता है। तो जो शैतानी शक्तियाँ होती हैं वो आपकी ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर आपकी लाइफ के किसी पर्टिकुलर एरिया को लेकर आपके मन में मनगढ़ंत कहानियाँ बनवा सकते हैं। आपके माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट्स लाने की कोशिश करेंगे वो लोग नहीं, वो एंटिटीज़, ठीक है? वो जो एंटिटीज़ होंगे वो इनविजिबल फॉर्म में रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि एंटिटीज़ अपना काम कर रहे हैं। वो क्या करेंगे, आपके ब्रेन को वॉश करेंगे, आपके ब्रेन को डाइवर्ट करेंगे। कल तक आप जिस चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोच रहे थे, अचानक आपके दिमाग में उसके लिए नेगेटिव थॉट्स आना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे, अचानक से आपको उस चीज़ को लेकर नेगेटिव वाइब्स आना स्टार्ट हो जाएगा, अचानक से आप नेगेटिव सोचने लग जाओगे। तो जैसे ही आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, आप इस रीडिंग को याद कर लेना। यहाँ आर्फी ने ये चीज़ बोला था, ओके, क्योंकि वो आपका इंट्यूशन नहीं, वो उन एनर्जीज़ का कमाल है जो नेगेटिव है। तो वो आपके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, तो थोड़ा केयरफुल रखिएगा। दूसरा ये है कि कोई इंसान आपको किसी के बारे में बुरा भला बोल सकता है, झूठ मूठ का, ठीक है? झूठ मूठ का आपको बोल सकते हैं, कहानियाँ सुना सकते हैं किसी के बारे में भी। तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि आपका इंट्यूशन भी काम करने वाला है। इस पूरे हफ्ते में आपका इंट्यूशन भी बहुत अच्छे से काम करेगा। तो आपको ये देखना है कि आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है और आपका दिमाग क्या कह रहा है। दिमाग जो आपको डराएगा, ठीक है? दिमाग आपको डराएगा, क्योंकि जो एंटिटीज़ होते हैं वो दिमाग के थ्रू काम करते हैं। वो दिमाग को कंट्रोल करते हैं, उसके बाद दिमाग आपको कंट्रोल करता है, कुछ इस तरह से होते हैं।
और जो इंट्यूशन है, इंट्यूशन पे किसी का बस नहीं चलता है, ठीक है। इंट्यूशन नेगेटिव नहीं बोलता है, डराता नहीं किसी को। हाँ, कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती है जो इंट्यूशन बोल देते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान थोड़ा डर जाता है, वो अलग बात है। बट आपको अपनी इंट्यूशन का सुनना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच समझ के, सोच के अपना सिचुएशन को वर्स्ट मत कीजिएगा। लोग अगर आपको आकर कुछ बोलते हैं उल्टा पुल्टा, ठीक है ना, तो सिंपली इग्नोर कीजिएगा और अपनी इंट्यूशन का सुनिएगा। आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा, ओके। और मेरा तो हर हफ्ता कुछ ना कुछ शॉर्ट वीडियोस में आता ही रहता है, तो उसके थ्रू भी आपको पता चल ही जाएगा कि आपके साथ एक्चुअल में हो क्या रहा है। आपको उसमें कुछ ना कुछ मैसेज मिल ही जाएगा। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो मेरी वीडियोस में आपको मैसेज इजीली मिल ही जाएगा इजीली मैसेजेस, ओके। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, बहकावे में मत आइएगा, माइंड मैनिपुलेशन से थोड़ा बचिएगा, क्योंकि एंटिटीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाले हैं इस पूरे हफ्ते में, और आपके आसपास के लोग आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। बट आपकी इंट्यूशन जो कि काम करने वाला है, तो आपको अपनी इंट्यूशन का ही सुनना है, ओके, ठीक है। सो ये रही आपकी रीडिंग। आई होप आपके लिए यूज़फुल रहा हो। थैंक यू सो मच।